बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मुगीस की सच्ची मोहब्बत। हजरत अबू हुरैरा और हजरत जैद बिन खालिद रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हम लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। इतने में दो आदमी आपके पास एक मुकदमा लेकर हाजिर हुए। उनमें से एक ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आप हमारे माबैन किताबुल्लाह यानी अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसला सादिर फरमाएं। दूसरा शख्स जो पहले के मुकाबले में ज्यादा होशियार था, उसने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आप हमारे दरमियान किताबुल्लाह के मुताबिक फैसला सुनाएं और मुझे मामले की नौइयत की वजाहत करने दें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, हाँ बिल्कुल, अपनी बात बयान करो। वो कहने लगा, बात दरअसल यह है कि मेरा बेटा इस आदमी के घर मेहनत मजदूरी किया करता था और इसके घर में उसका आना जाना था। चुनाचे मेरे बेटे ने उसकी बीवी से बदकारी का इर्तिकाब किया। इसके बाद मैंने मामले को रफा दफा करने के लिए अपने बेटे की जानिब से 100 बकरियां और एक लोंडी देकर इसे राजी कर लिया। फिर मैंने इस सिलसिले में अहले इल्म से फतवा पूछा तो उन्होंने मुझे शरई सजा बताए कि मेरे बेटे को तो 100 कोड़े लगाए जाएंगे और 1 साल के लिए मुल्के बदर यानी देश निकाला कर दिया जाएगा, और जबकि इसकी बीवी को संसार किया जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उनकी बातें सुनकर इरशाद फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, यकीनन मैं तुम्हारे दरमियान किताबुल्लाह के मुताबिक ही फैसला करूंगा। तुम अपनी लोंडी और बकरियां वापस ले जाओ और तुम्हारे बेटे को तो 100 कोड़े लगाकर साल भर के लिए जिलावतन किया जाएगा। और ए अनस, इस आदमी की बीवी के पास जाओ, अगर वो जिना का एतराफ कर लेती है तो उसे संसार कर दो। हजरत अनस रदी अल्लाह अन्हु गए और पूछा तो उस औरत ने जिना का एतराफ कर लिया। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसे संसार कर दिया गया कि हुक्म उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कनीज थी जिनका नाम हजरत बरीरा था। पहले ये किसी और की कनीज थी और उसने इनका निकाह हजरत मुगीस रदी अल्लाह अन्हु कर दिया था। और चूंकि उसूल ये है कि अगर आका अपनी बांदी यानी लौड़ी की किसी से शादी कर दे तो आका को अपनी बांदी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती कि आका जिससे चाहे उसका निकाह कर दे, इसलिए कि कनीज उसकी मिल्कियत होती है। चुनांचे हजरत बरीरा रदी अल्लाह अन्हु से उनकी मर्जी पूछे बगैर उनका निकाह हजरत मुगीस रदी अल्लाह अन्हु से कर दिया। और हजरत मुगीस रदी अल्लाह अन्हु लोगों में कोई पसंदीदा शख्सियत के मालिक नहीं थे, बल्कि यह सियाह फाम यानी काले और बदसूरत थे। और जबकि हजरत बरीरा रदी अल्लाह अन्हु एक हसीनो जमील खातून थी और इस हालत में उनका निकाह हो गया। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हु ने चाहा कि उनको खरीद कर आज़ाद कर दें। चुनांचे हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हु ने उनको खरीदा और फिर आज़ाद कर दिया। शरीयत का हुक्म ये है कि जब कोई कनीज आज़ाद हो जाए और उसका निकाह पहले से किसी के साथ हो चुका हो तो अब उसको आज़ादी है कि अपने शौहर के साथ निकाह को बरकरार रखे या निकाह को मनसूख यानी ख़त्म कर दे और फिर किसी दूसरे से निकाह कर ले। जब हजरत बरीरा रदी अल्लाह अन्हु आज़ाद ही तो शरीयत के मुताबिक उनको भी फस्खे निकाह यानी निकाह को ख़त्म करने का इख्तियार मिल गया और उनसे कहा गया कि अगर तुम चाहो तो मुगीस से निकाह बरकरार रखो और अगर चाहो तो इस निकाह को ख़त्म कर दो। उन्होंने फौरन कह दिया कि मैं मुगीस रदी अल्लाह अन्हु के साथ नहीं रहना चाहती और इस तरह उन्होंने अपने निकाह को फस्ख कर दिया। अब चूंकि हजरत मुगीस को उनसे बहुत मोहब्बत थी, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि वो मंजर अब तक मुझे भूले नहीं भूलता कि हजरत मुगीस रदी अल्लाह अन्हु मदीना की गलियों में इस तरह घूम रहे हैं कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और आंसुओं से दाढ़ी भी तर है। हजरत बरीरा रदी अल्लाह अन्हु की खिदमत कर रहे हैं, उनको मना रहे हैं और उनको इस बात पर राजी करने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा के लिए अपने इस फैसले को तब्दील कर लो और दोबारा मुझसे निकाह कर लो। मगर हजरत बरीरा रदी अल्लाह अन्हु थी कि मानती ही नहीं थी। आखिरकार हजरत मुगीस रदी अल्लाह अन्हु हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मेरे साथ ऐसा मामला पेश आया है क्योंकि मुझे उनसे बहुत ताल्लुक है और इतना अरसा साथ गुजारा है, लेकिन अब वो मेरी बात नहीं मानती। आप भी उनसे मेरी सिफारिश फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बरीरा रदी अल्लाह अन्हु को बुलाया और फरमाया, अगर तुम अपने इस फैसले से रुजू कर लो तो अच्छा होगा, इसलिए कि मुगीस रदी अल्लाह अन्हु तुम्हारे बच्चे के बाप हैं और बेचारे बहुत ज्यादा परेशान हैं। हजरत बरीरा रदी अल्लाह अन्हु ने फौरन सवाल किया, या रसूलुल्लाह, आप ये तो फरमा रहे हैं कि रुजू कर लूं,
पहले ये बताएं कि ये आपका मेरे लिए हुक्म है या मशवरा? अगर ये आपका हुक्म है तो बेशक सरे तस्लीम खम है और मैं इनके साथ दोबारा निकाह को तैयार हूँ। तो आपने फरमाया, ये तो मैं सिफारिश कर रहा हूँ, यह मेरा हुक्म नहीं है। हजरत बरीरा रदी अल्लाह अन्हु ने जब ये सुना कि ये नबी करीम का हुक्म नहीं है बल्कि सिर्फ सिफारिश और मशवरा है, तो फौरन कह दिया, या रसूलुल्लाह, अगर ये मशवरा है तो इसका मतलब ये है कि मुझे आज़ादी है कि मैं इसे कबूल करूं या न करूं। लिहाजा मेरा फैसला यही है कि अब मैं दोबारा उनके पास नहीं जाऊंगी। चुनांचे हजरत बरीरा रदी अल्लाह अन्हु हजरत मुगीस रदी अल्लाह अन्हु के पास नहीं गई और उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिफारिश इसलिए की कि आप जानते थे हजरत मुगीस रदी अल्लाह अन्हु के अंदर सीरत की कोई खराबी नहीं। अगर ये उनकी बात मान लेगी और दोबारा उनके निकाह में आ जाएगी तो उनको बहुत अजरो सवाब मिलेगा। इसलिए इसने अल्लाह के एक बंदे की ख्वाहिश को पूरा किया और इस वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिफारिश कर दी। लेकिन जब उन्होंने सिफारिश को कबूल नहीं किया तो आपने क़यामत तक आने वाली उम्मत को ये सबक दिया कि मशवरा को ये हरगिज़ ना समझो कि इसके जरिए दबाव डाला जाता है या इस पर अमल लाजमी किया जाता है, बल्कि मशवरे का मकसद सिर्फ तवज्जो दिलाना होता है। अब इसके बाद इख्तियार है कि चाहे उस पर अमल करें चाहे अमल ना करें। आसिम अवल हजरत हसन रदी अल्लाह अन्हु के हवाले से बयान करते हैं, ये एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक आदमी को पकड़ कर लाया जिसने उसके करीबी रिश्तेदार को कत्ल कर दिया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मुकदमा सुनने के बाद फरमाया, क्या तुम्हें दियत चाहिए? उस शख्स ने कहा, मैं दियत लेकर हरगिज़ माफ नहीं कर सकता, बल्कि मुझे तो खून का बदला खून चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, क्या तू कातिल को माफ कर सकता है? उसने कहा, बिल्कुल नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ इसे ले जाओ और कत्ल कर दो। जब वो शख्स कातिल को लेकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास से निकल गया तो आपने फरमाया, अगर उसने कातिल को कत्ल कर दिया तो ये भी उसके मानिंद होगा। ये सुनकर एक आदमी उस शख्स से जा मिला जो कातिल से किसास यानी बदला चाहता था और उसने बताया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात कही है, यानी अगर तुम उस कातिल को कत्ल कर दोगे तो तुम भी उसके मानिंद हो जाओगे। ये सुनना था कि उस शख्स ने कातिल से किसास लिए बगैर छोड़ दिया और वापस अपने घर चला गया। हालांकि उस वक्त वो एक मजबूत तस्मा यानी डोर कातिल की गर्दन में डालकर खींच रहा था। इन्ने कुतबा कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो ये फरमाया कि अगर यह कत्ल कर देगा तो उसके मानिंद होगा, उसका यह मतलब नहीं कि अगर उसने कातिल को कत्ल कर दिया तो गुनाह में उसके मानिंद होगा। यह मतलब क्यों कर हो सकता है, जबकि अल्लाह ताला ने कातिल को बतौर किसास कत्ल कर देने को मबाह यानी पसंदीदा ठहराया है। बल्कि मतलब ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ किसास लेने को नापसंद फरमाया और आपकी ख्वाहिश थी कि वो कातिल को मुआफ कर दे। आपने तारीज़ यानी एतराज़ के तौर पर ये अल्फाज कहे जिससे किसास लेने वाले शख्स को गुमान हुआ कि अगर मैंने कातिल को कत्ल कर दिया तो फिर मैं भी इसी की तरह गुनहगार हो जाऊंगा। इसलिए मुआफ कर देना ही बेहतर है, क्योंकि कातिल ने भी पहले एक आदमी का खून बहाया है और अगर ये शख्स भी एक आदमी का खून बहाएगा तो इस तरह ये दोनों ही कत्ल में बराबर हो जाएंगे। अलबत्ता पहला कातिल जालिम है जिसने नाहक खून बहाया है और ये दूसरा कातिल हक बजानिब है जिसने बतौर किसास खून बहाया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इस तरह कई मुकामात पर तारीज़ी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अल्लाह हमें कहने और सुनने की, दीन पे चलने की तौफीक दे, आमीन। दोस्तों, पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल बटन को ऑल पर सेट कीजिए जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।